प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का परम सौभाग्यवश या फिर यूं कहें अनेक जन्मों में अनेक पुण्य कर्मों का जो फल है संगम पर फलीभूत हुआ, तो हमें प्रभु और प्रभु का प्यार और प्रभु का परिवार मिला। तो आइए, बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे संगम युग मौजों का युग है। बाप के बच्चे बने हो, मौज में रहो, खाओ पियो, लेकिन बाबा को याद करो। आज बाबा ने अपने महावाक्यों के द्वारा हमें शिक्षित किया कि बच्चे, बाबा के बच्चे तो हो, संगम पर हो, मौजों का युग भी है, लेकिन ये कभी ना भूलो कि हम राजयोगी हैं। पूरे विश्व के अंदर हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को प्रेजेंट करने के निमित्त हैं। हमारी सोच, हमारा त्याग, हमारा चरित्र, हमारा योग का बल, ये सब बातें मिलकर के ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाती हैं और दुनिया को भी झुकाने के निमित्त बनती हैं। अगर ये सब नहीं है तो फिर कुछ नहीं। मौज भी कब सजा में बदल जाए ये आप कुछ नहीं कह सकते। तो आइए आज बाबा की मुरली को बहुत ही अटेंशन पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और पूरा प्रयास करेंगे आज की मुरली की पूरी बातें उतर जाए हमारे जीवन में। फिर ये जीवन आनंद में शक्तिशाली प्रभु प्यार में रमा हुआ ऑटोमेटिकली अनुभव होगा, पहले खुद को फिर दूसरों को भी। सुनो मीठे बच्चे, यहां तुम बनवाह में हो। बनवाह समझते हैं? लड़की और लड़के की शादी होती है तो दोनों को पुराने फटे कपड़े पहना के उसको उबटन वगैरह लगाया जाता है, फटीचर टाइप से बिल्कुल। फिर उसको सजाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये इस जो है ना, मेहनत करने का, साफ सफाई करने का भी वो टाइम चल रहा है। मीठे बच्चे, तुम यहां बनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे राज ठाठ बाट में रहना, आदि आदि आदि। ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा ध्यान दो, अपने चरित्र पर और पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ये बाबा ने शॉर्ट में बहुत बड़ी बात कह दी। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का बच्चे साधन क्या है? सुनो, दान, दुनिया में भी और यहां पर भी। जितना जितना दूसरों को ज्ञान दान करेंगे उतना स्वयं की बुद्धि भरपूर होती जाएगी। सयाने वो हैं जो सुनकर पहले धारणा करें अपने जीवन में, फिर दूसरों को भी दान करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बच्चे बह जाएगा, धारणा होगी नहीं। कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, 5 विकारों से दूर रहना है, बच्चे रूप बसंत बनना है। ये बाबा की इच्छा है हम सब बच्चों के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे समझते हैं। बाप ने आकर के पहचान दी है। गाया जाता है कांटों का जंगल। अच्छा बच्चे, जंगल को आग तो जरूर लगती है। फूलों के बगीचे को तो कभी आग लगी ऐसा तो सुना नहीं। जंगल में सूखे जंगल होते, जल्दी लकड़ी आग पकड़ लेती है। कोई लगाता ना लगाता अपने आप ही लग जाती है। बांस रगड़ रगड़ के अपने आप ही आग पैदा कर देते हैं। बच्चे,
जंगल सूखा हुआ होता है, बगीचा हरा भरा होता है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे सूखे को झट लग जाती। तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का जंगल है और इस भभोर को आग लगनी है जरूर। बच्चे, बगीचा भी स्थापन हुआ था, इन बातों को तुम जानते हो। हम बगीचे के खुशबूदार फूल देवता बन रहे हैं। हाँ भाई, खुशबूदार फूल देवताओं, खुशबूदार फूल देवता बन रहे हैं। उस खुशबूदार बगीचे का नाम था स्वर्ग, जन्नत, बैकुंठ, हेवन, पैराडाइज और भी बहुत कुछ। बाप के द्वारा स्थापन किया हुआ। बच्चे, अभी तुम इस बात को जानते हो, ये ज्ञान सब नहीं उठाएंगे, थोड़ा ही उठाएंगे। सबके बस का रोग नहीं है। बाबा कहते बहुत बहुत भक्ति की होगी, ज्ञान आकर के वो जल्दी उठाएंगे और औरों को भी समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते, समझा भी कम सकते बच्चे, फिर उन्हें फल भी थोड़ा ही मिलता है। हर चीज का हिसाब किताब है ना बच्चे। बाप को एक बच्चे ने हिसाब किताब निकाल कर भेजा। इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म, बुद्ध धर्म का विस्थापन हुआ, आदि आदि, बुद्ध की सोल कैसे प्रवेश होती है ना, ये सारी बातें बाबा ने कहा किसी बच्चे ने निकाल के भेजी। बुद्ध धर्म कब स्थापन हुआ, एक से फिर कैसे वृद्धि हुई, तो वह भी एक प्रजापिता है। कौन? जो संस्थापक है धर्म का, वो भी अपनी प्रजा का पिता है, याद रखना। बाबा ने यहां तक कहा, घर में जो पिता होता है 4-6 बच्चों का बाप, वो भी प्रजापिता ब्रह्मा है ना। देखो बच्चे, एक से फिर कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है, नई दुनिया में जाना है, लेकिन याद रहे यहां तुम बच्चे बनवाह में हो। किसी भी चीज का शौक नहीं रखना। अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी, बाकी इच्छाएं सब समाप्त। इच्छा मात्रम अविद्या। बच्चे, यहां किसी भी चीज का शौक नहीं रखना। हम अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे रहो। बाबा कहते फटा भी हो, चिंदी लगाओ, साफ हो, लेकिन बहुत हाई फाई खर्चा करें अपने ऊपर, ये शोभा नहीं देता। हम त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वैरागी हैं, हम ईश्वर का परिचय देने वाले, है ना। बाबा कहते बच्चे, कोई शौक नहीं। अगर शौक रखते हैं, ये भी देह का अभिमान है। जो मिला यज्ञ से मिला, अच्छा मिला, ऐसी कहावतें हैं। रेशमी रुमाल के चक्कर में भगवान को लात मार के चले गए, है ना। यज्ञ में बहुत बड़े बड़े मिसाल हैं। यह दुनिया बच्चे थोड़ा समय है, यहां अच्छा कपड़ा पहनना, फिर बच्चे वहां सतयुग में कम हो जाएगा। ये पुरुषोत्तम संगम युग है बच्चे, इसमें बाप पढ़ाते हैं, गायन भी है ना। ज्ञान का सागर तुमेव विद्या द्रविड़ मम देव देवा। हे देवों के देव, हे प्रभु, तुम ही विद्या के दाता हो, ज्ञान के सागर हो। देखो बच्चे, हर एक समझे कि हम रूप बसंत हैं। अभी बड़े बड़े अभी बने हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों के जौहरी। तुम सौदा भी बेहद की बाबत से करते हो। जो बड़े से बड़ा सौदागर, जादूगर, रत्नागर, तो हर एक को अपने से बात करनी। हमारे अंदर ज्ञान रतन लाखों रुपए के हैं, अमूल है, अमूल। इन ज्ञान रत्नों से तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बन जाती है। समझने की बात है बच्चे, कोई अच्छे सयाने जो हैं इन बातों को धारण करते। अगर धारणा नहीं होती तो बाबा कहते बच्चे अपने को समझो हम किसी काम के नहीं है। कल भी बाबा ने बोला था मुरली में, अगर तुम दान देते रहेंगे तो खुद भरतू होते जाएंगे। ये तो स्थूल धन के लिए भी कहा जाता है। जिसके हाथ खुले होते हैं उसका सामने लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। देखो बच्चे, तुम जानते हो 5 विकारों से दूर भी जाना है। बाप ने समझाया है। जो राखी बंधन मनाते हैं बच्चे, वो इस समय का है, पवित्रता का बल अभी बाप बच्चों में भरते हैं। बच्चे, कितनी ताकत चाहिए, सारी दुनिया को जगाना है।
कितनी योग की ताकत चाहिए बोलो। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना, बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही दो हैं, योग बल और बाहुबल माना भोग बल। देखो बच्चे, यहां तो हर चीज पुरानी है, इस दुनिया में कुछ है नहीं। जैसे खोखा है, खोखा समझते हो, लकड़ी का, अंदर कुछ वो बना के रखते हैं, अंदर खाली डब्बा, खाली बोतल, खाली ढोलक, डम डम बाजे। देखो बच्चे, मनुष्य तो कुछ भी अर्थ समझते नहीं, बोलते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप को याद करना कितनी सेकंड की बात है। बाप को याद करो, जट विक्रम विनाश हो, ये सबको बताते रहो। बच्चे बोलो, तुम श्री लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लिए, आहिस्ते आहिस्ते वहां से गिरे। वो दिखाया है देवताएं कैसे देवत्व से गिरते हैं। फिर से बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, क्या तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत कर रहे हो। किस्म किस्म बाबा किस्म किस्म से बच्चों को समझाते रहते हैं। मेरी बैटरी कभी पुरानी होती नहीं है। बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई तो आत्मा संस्कारों अनुसार जाकर के दूसरा जन्म लेगी जरूर। अब सब आत्माओं को चलना है घर, फिर वापस आना है। तो बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। शिव बाबा बच्चों को कितना श्रृंगारते हैं। शिव बाबा को याद करने में बच्चे बहुत फायदा है, और फायदे का काम तो करना चाहिए भाई। बच्चे सतयुगी दुनिया में जाते हैं, फिर कांटों के जंगल से मुंह क्यों रखना चाहिए। सतगुरु एक शिव बाबा है, उस पर तुम बच्चों को बलिहार जाना है, बलिहार। उन पर देखो, ये बाबा भी बलिहार गया। यहां कांटों के जंगल में क्या करना बच्चे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको अभी बेहद का बाप आकर के पढ़ाते हैं, अथाह अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, सागर, सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर भर कर लेकर के निकले। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां बाप के द्वारा भर भर के मिल रही हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते, कोई की थाली टेढ़ी हो जाती, बह जाते। अच्छी रीति जो पढ़ेंगे पढ़ाएंगे जरूर अच्छा पद पाएंगे, धनवान के घर में जाकर जन्म लेंगे। इस राजधानी स्थापन हो रही बच्चे, यह भी ड्रामा में नोट है। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। बच्चों को बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे जब बाप की याद में रहेंगे। ये बाबा खाली पीली नहीं बताते मीठा बनना है, ये भी बताते कैसे बनेंगे, जब शिव बाबा की प्रॉपर तरीके से याद में रहेंगे तब। जिसने समझाया उसको याद करना चाहिए ना। करण करावनहार है, बच्चे करता भी है और कराता भी। तुम बच्चों को समझना चाहिए कि बाबा इनमें बैठा है। करण करावनहार वही है, समझते हो ना। निश्चय बुद्धि होके चलना है इस बात में। अगर यही निश्चय नहीं कि बाबा का कार्य है या नहीं है, तो फिर बाकी तो छोड़ो, गई भैंस पानी में, आज नहीं तो कल। बाबा कहते बच्चे इस शरीर में भी हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं। शिव बाबा तुम्हारा खाते नहीं है, भोग लगाते हो, हाँ वासना लेते हैं। आपकी भावनाओं का उजूरा देते हैं बाबा, फल देते हैं। अच्छा बच्चे, मीठे मीठे स्किल्ली बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आइए, आज बाबा कहते कोई शौक नहीं रखना है ना, विसार का विसार सुने। रूप बसंत बन अपनी बुद्धि को अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो, ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को भी दान करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है। पूरा बनवाह में रहना है, किसी भी प्रकार का शौक नहीं होना चाहिए। खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। शौक
अच्छा बनने का चिंता रखो, बाप समान बनने का लक्ष्य जो रखा है उसको हासिल करने का शौक रखो। खाना पीना, कपड़े पहनना, बड़े बड़े आलीशान, ये वो सब सहजता से जो कार्य हो सेवा अर्थ वो जरूर करो, पर्सनल शौक नहीं, वरना बहुत घाटे में आत्मा चली जाती है। वरदानी बाबा का वरदान है, बातों रूपी बादलों को देख कर, बातें तो बहुत आती हैं जीवन में, बातों रूपी बादलों को देखकर घबराने की बजाय 1 सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं तो सुनते बाबा को भी हंसी आ जाती है, दूसरे भी प्रभावित हो जाते हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ का रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं, इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो बच्चे, इन सब बातों से इनोसेंट बनो। बाप को देखो, बातों को नहीं देखो, ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनकर दिखाओ। स्लोगन है, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। वहीं से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है ब्राह्मणों की, जिस दिन से क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा सिस्टम आ जाता है खोपड़ी में। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मार्च वो अव्यक्त मास चल रहा है ना। अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक भी पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ते स्वरूप वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन फैला सकेंगे। ओम शांति।